आज लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। कितने चरणों में चुनाव होंगे आपको पता ही चल गया होगा। बहुत लंबा शेड्यूल है, 40 दिन से ज्यादा तक चुनाव चलते रहेंगे। पेटियां संभाल कर रखनी होंगी, कैसे रखी जाएंगी, इस बीच तो कितने इल्जामात आ जाएंगे। वो सब तो बात ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के ऐलान से ऐन पहले देश की जनता के नाम एक खुला खत लिखा और उस खुले खत पर अपने कुछ बंद सवाल हैं जो मैं आपके सामने खोलकर सामने रखना चाहता हूं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ उसमें लिखा है उसे पढ़कर शुरुआत में मुझे ऐसा लगा ये जैसे कोई फेयरवेल स्पीच है, जैसे कोई जाने वाला है और वो लिख कर जा रहा है कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, आप लोग खुश रहिए, मैंने आपकी खिदमत की पूरी कोशिश की, ठीक है अब आगे चलते हैं, इस तरीके का लगा। क्या मोदी जी को और भाजपा को ये लगने लगा है कि उनकी हार करीब है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो पिछले चुनाव 2019 में भी ऐसा कोई खत लिख सकते थे, ऐसा ही लिख सकते थे। ये इस बार क्यों लिखा है? 2019 में बीजेपी का जो जलवा था वो हाई था, पुलवामा वगैरह भी हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन अभी क्या है, ऐसा क्या है? अभी तो वो बॉन्ड का जाने क्या क्या खुलने लगा है, जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि भाजपा ने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन पर रेड पड़वाई, उनकी सरकार ने फिर उनसे चंदा वसूला। मतलब इस तरीके के इल्ज़ाम तो विपक्षी लगाएंगे ही, क्योंकि ये तो समझ में आ ही गया कि सबसे ज़्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी को मिला। फिर कई सवाल है। प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, आई लव हिम। उनका लेटर पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कहा जा सकता है मेरी तरफ से। प्रधानमंत्री ने लिखा, मेरे प्रिय परिवारजन, भारतवासियों को वो परिवारजन कहते हैं और इन्हीं में से कुछ ऐसे परिवार के लोग हैं, मतलब भारतवासी, जिन्हें मोदी जी की पार्टी वाला जो परिवार है उसके कुछ नेता पाकिस्तानी बता देते हैं। और कमाल ये है वो पाकिस्तानियों को भारतीय बनाने पर तुले हुए हैं। खैर छोड़िए, जो भी है। आप और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। मतलब लग नहीं रहा कि मतलब इमोशनल सी एक फेयरवेल स्पीच है। न्यू कमर्स आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनके हाथ में अब कॉलेज जाने वाला है, तो कोई सीनियर कह रहा है कि खैर छोड़िए। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। होल्ड। उसके सार्थक परिणाम ये हैं कि जो आप किसान और युवाओं की बात कर रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं, किसान गोली खा जाते हैं। पहले किसान आंदोलन में, अभी किसान आंदोलन जो शुरू किया उसमें भी एक किसान शहीद हो गया, गोली लग गई है। किसानों के लिए बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, कीलों की चादर सड़क पर बिछाई जा रही है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए पहली मर्तबा। किसानों को रोकने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। काश देश का लाखों करोड़ रुपया लेकर भागने वाले लोगों के लिए इसका 1% भी महकमा लगा दिया होता तो वो कभी भाग नहीं पाते। किसान अगर आपसे खुश हैं तो सड़कों पर क्यों हैं, बार बार सड़कों पर क्यों हैं? उनकी मांग है एमएसपी को आप लागू कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं। आपने बात की युवाओं की। ये युवा कैसे हैं जो इस अमृत काल के आपके सशक्त भारत को, आपके मजबूत विजन को छोड़कर मजदूरी करने, पल्ला उठाने, फावड़ा चलाने के लिए युद्धग्रस्त इजराइल में जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस भी जाने की खबर है, कई तो वहां फंसे हैं, लेकिन इजराइल में तो मर्जी से जा रहे हैं। बाकायदा सरकारों की तरफ से वो पूरा एक मेला लगा के भेजा गया। ये कैसा अमृत काल है कि मेरे देश के मजदूरों को, बढ़इयों को, मेरे देश के इलेक्ट्रीशियंस को यहाँ जॉब नहीं मिल रही है और वो युद्धग्रस्त जंग से जूझ रहे इजराइल जा रहे हैं। कम से कम वहां नहीं जाना चाहिए था। सैलरी के लिए किसी और मुल्क चले जाते, यहां सैलरी कहाँ है? खैर सर, आगे बढ़ते हैं। आपके लेटर को हम पढ़ते हैं। मेरी सर आदत है, मैं इज्जत करता हूँ, सवाल उठाना मेरा पेशा है सर। खैर, यहाँ लिखा है, महिलाओं के जीवन। रोज सर महिलाओं के साथ बर्बरता की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से तो बहुत आती हैं और भी जगह से आती हैं, पूरे देश भर के प्रदेशों से।
कहाँ महिलाओं का स्तर सुधरा है? वो महिलाएं क्या हैं जो कहते हैं ना, ठेके पे जो टीचर हैं वो रोज़ परमानेंट करने के लिए वो बेचारी लड़कियां, बहनें, हमारी माएँ वो लग जाती हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट करने। कहाँ उनका जीवन? वो यूनिवर्सिटी में क्या हो जाता है लड़कियों के साथ जहाँ से आप सांसद हैं? क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के लिए माताओं बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे साथ था। सर, आपने इतना महंगा कर दिया सब कुछ, लोगों की ऐसी तैसी हो गई खरीदते खरीदते। जब दुनिया भर में भी कच्चे तेल के दाम कम थे तो हमारे यहाँ गैस और तेल आसमान पर था। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। गैस 1100 रुपये किलो, 1100 रुपये सिलेंडर बिका। अभी आपने चुनाव के ऐलान से पहले 200 रुपये सस्ता कर दिया। ये क्या होता है? इस तरीके से तो हमारी दुआ ये है, लोग कह रहे हैं कि कभी इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार ही ना बने और एक साल में 3 सरकारें गिर जाए, तो कम से कम 3 बार सिलेंडर तो सस्ता होगा। 3 बार चुनाव की अगर डुगडुगी बच गई, 2 बार तो होनी चाहिए। चुनाव से पहले सिलेंडर और पेट्रोल सस्ता कर देना, ये जनता को राहत देना नहीं होता है। 1100 रुपये, 1150 रुपये गैस सिलेंडर के वसूले गए। जिन्हें उज्ज्वला योजना में आपकी सिलेंडर मिल भी गया, दोबारा उनकी औकात नहीं हुई बहुत से लोगों की कि सिलेंडर भरवा लें। कई खबरें ऐसी सामने आई, वो मुजस्समा बने हुए उनके घरों में रखे हुए हैं। और आपने कुछ और भी कहा है जी, आर्थिक मदद कई लोग, और आयुष्मान भारत योजना, अस्पतालों में बेड नहीं मिलता है सर। कितने लोगों ने कोरोना में बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ दिया। मेरे परिवार के 3 लोग गए। हमारे पास पैसा था, ऑक्सीजन नहीं थी सर। मेरे परिवार के 3 लोग थे, सगे खून, हमने गवा दिया सर, क्योंकि हमारे पास पैसा था, ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल के पास इंतजाम नहीं था। और आपने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की, आपकी सरकारों ने, आपके नेताओं ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से कोई मरा नहीं। मैं कहूँगा ये झूठ है। मैं इसे यूँ नहीं कहूँगा मैं इनकार, ये झूठ है, कि कोरा झूठ है सर। आइए ना, मैं आपको अपने परिवार के उन लोगों से मिलवाता हूँ जिन्होंने अपनों को खो दिया है। और आपने कहा कि बिजली, पानी, गैस, खैर बिजली पानी पर मैं नहीं बोलूँगा। बिजली आपके दौर में थोड़ी अच्छी हुई है, सड़कें थोड़ी, जो काम हो रहा है उसकी तारीफ करेंगे सर, हम विपक्ष थोड़ी ना है। हम ये कहते हैं आप ये काम जो खामोशी से कर रहे हैं, अगर बयानात आपके नेता उल जलूल ना दें अंड बंड, तो कितनी अच्छी हुकूमत है आपकी। ये मुसलमान, पाकिस्तान, मस्जिद, मुसलमान, मंदिर, ये सब क्या है? जय श्री राम नहीं। आप सेकुलर देश के नेता हैं, आपकी पार्टी को भी, आपके पार्टी के नेताओं को भी सेकुलर सोच से ही चलना चाहिए। मुसलमानों पर इतना संकीर्ण नज़रिया कुछ लोगों का और उस पर आपका खामोश हो जाना। आपके प्रवेश शर्मा दिल्ली से मुसलमानों की दुकानों का बहिष्कार करवाने की बात कर रहे थे। अनुराग ठाकुर आपके मंत्री दिल्ली में खड़े होकर देश के गद्दारों को, गोली मारे सालों को ये नारे लगवा रहे थे। आपकी वो प्रज्ञा ठाकुर, आतंकवाद की आरोपी, वो तो गोडसे को ही न जाने क्या बना रही थी और छुरियां तेज करवाने की बात कर रही थी। किस किस का नाम लूं सर? आप गिरिराज सिंह साहब हैं आपके, आपका वो तेजस्वी सूर्या है, आपकी पार्टी का टी राजा सिंह है सर। ये सब आप जो काम कर रहे हैं ना, इतने अच्छे कर रहे हैं। आप बाकी लोगों को अगर ना भरोसे, आपकी उस पर मुझे शक नहीं है। मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ, आप ही की पार्टी में आप क्यों नहीं किक आउट करते हैं? ये ओपन लेटर लिखने की सर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके काम दिखेंगे सर। मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार में अच्छे काम हुए, इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले अच्छे नहीं हुए। और आपने एक लाइन लिखी कि आज हर भारतीय को गर्व। नहीं सर, मुझे जब से गर्व चीज़ फील होनी शुरू हुई तब से मुझे अपने देश पर गर्व है। जब से मेरे बचपन में ये फिट हुआ कि प्राउड नाम की कोई चीज़ होती, मैं तब से अपने देश पर गर्व करता हूँ। और आपकी इस 10 साल की हुकूमत में करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने, माफ़ कीजिएगा, लाखों लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। उन्हें गर्व नहीं था अपने देश पर या अपनी सरकार पर, वो चले गए नागरिकता छोड़कर। हमें गर्व है, हमें गर्व था, हमें गर्व होगा हिंदुस्तान पर हमेशा। ऐसा नहीं है कि हुकूमतों की वजह से गर्व होने लगता है, नहीं। हुकूमतों को अपने देश पर गर्व होना चाहिए, अपनी आवाम की वजह से। आपकी वजह से मुझे अपने देश पर गर्व नहीं है। मेरे देश पर गर्व था और आप भी उसमें शामिल हो गए, ये एक अलग बात। शुक्रिया।